नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। पीएम मोदी के आवास पर हुई सीसीएस की बैठक। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर बैठक में चर्चा। आपको बता दें कि विदेशों से भारतीयों की वापसी पर की गई है चर्चा। करीब 3.25 घंटे चली सीसीएस की बैठक। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की अहम बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि जिसमें मिडिल ईस्ट में जारी जंग और उसके क्षेत्रीय व वैश्विक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में तनावपूर्ण हालत के बीच भारत की कूटनीतिक, राजनीतिक, रणनीतिक, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई। साथ ही संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। सरकार ने जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाने की संभावनाओं पर मंथन किया। आपको बता दें कि करीब 3.25 घंटे तक चली इस बैठक में उच्च स्तरीय सुरक्षा और विदेश नीतियों से जुड़े पहलुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नरेंद्र मोदी रविवार को पुडुचेरी पहुंचे। आपको बता दें कि जहां उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम ने सभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि जब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करती हैं तो रिजल्ट जल्दी आता है। कांग्रेस ने पुडुचेरी को दिल्ली के एक परिवार का एटीएम बना रखा है। कांग्रेस और डीएम के विकास के वादक हैं। आपको बता दें कि इसके बाद ही कहा कि डबल इंजन सरकार की ओर से किए जा रहे अच्छे कार्यों का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि पहले हालात कैसे थे। कांग्रेस डीएम के शासन के दौरान पुडुचेरी के लोगों ने भारी कष्ट झेले। वे साल राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और अपराध और गरीबों की तकलीफ से भरे थे। राशन की दुकान में चावल नहीं थे, सैलरी देर से मिलती थी। आपको बता दें कि गुंडों और ड्रग माफियों का सड़कों पर राज था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को 4 धाम यात्रा का निमंत्रण। आपको बता दें कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने दिया सीएम को निमंत्रण। बीकेटीसी अध्यक्ष ने की सीएम योगी से मुलाकात। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। योगी आदित्यनाथ को आगामी 4 धाम यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया। आपको बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने लखनऊ में सीएम से मुलाकात कर उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रण सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान यात्रा की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से विधिवत शुरू होगी। राज्य सरकार और मंदिर समिति मिलकर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में जुटी हैं। आपको बता दें कि विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इजराइल ईरान तनाव का असर। आपको बता दें कि उड़ानें रद्द। बढ़ते संघर्ष के बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्री फंसे। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट संकट से एयर ट्रैफिक प्रभावित, कई फ्लाइट कैंसिल। आईजीआई एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार, यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ब्रेक। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष का असर अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से कई उड़ानें रद्द की गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में यात्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर फंसे हुए हैं। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस की ओर से वैकल्पिक इंतजाम और रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन
अनिश्चितता बनी हुई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब खबर लखनऊ से। आपको बता दें कि लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की मौत के बाद शिया समुदाय में गहरा शोक है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में शहर में 3 दिन के शोक की अपील की गई है। समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्वे जवाद ने लोगों से इस दौरान अपने अपने स्तर पर शोक मनाने और एकजुटता दिखाने की अपील की है। जारी की गई अपील में कहा गया है कि शोक के इन 3 दिनों के दौरान सभी घरों, इमामबाड़ों और धार्मिक स्थलों पर काले परचम लहराए जाएंगे। इसे शोक का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही शहर के दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान बंद रखें ताकि पूरे शहर में एकजुटता के साथ शोक व्यक्त किया जा सके। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल में एक भी पैसा करप्शन का नहीं मिला। अगर दिल्ली सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई वेंडर खड़ा होकर कहे कि केजरीवाल ने पैसे मांगे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। साथ ही कहा कि देश में इस समय डर का माहौल है और उनके बावजूद जज साहब ने देश के हक में धाकड़ फैसला सुनाया। उसके लिए मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुरादाबाद में ईरान इजराइल तनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कथित चेतावनी पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद परमाणु शक्ति रखता है, लेकिन अन्य देशों को हथियार विकसित करने से रोकना चाहता है। उनके अनुसार वैश्विक स्तर पर शांति संतुलन आवश्यक है।
ताकि किसी एक देश की मनमानी ना चले। डॉक्टर हसन ने कहा कि हालिया घटनाक्रम चिंताजनक है और युद्ध का परिणाम सभी जानते हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को अपनी स्वतंत्र और संतुलित नीति बनाए रखनी चाहिए। उनका दावा है कि मध्य पूर्व में तेल संसाधन वैश्विक राजनीति का बड़ा कारण है और महाशक्तियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। ये दुनिया के अंदर इस वक्त अमेरिका की मोनोपोली है। अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया का ताकतवर गुंडा है। वो तो जितने चाहे एटम बम बना लें, लेकिन दूसरा मुल्क कोई ना बनाए, दूसरा मुल्क मिसाइल भी ना बनाए, क्योंकि अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं पावर बैलेंस अगर हो जाएगा तो दुनिया में असंतुलन खत्म हो जाएगा। तो इसी के हवाले से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करा है, और जाहिर सी बात है अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और सभी को मालूम है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। लेकिन जिस तरह से इसराइल और दोनों मिल गए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले वहां पे जाकर ये बात कही कि हिंदुस्तान इसराइल के साथ खड़ा है हर वक्त, इससे हम सब लोगों की बहुत दिल आजारी भी होती है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या बदल गई कि अब हम फलस्तीन के साथ ना देकर इसराइल। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबर की ओर। सीतापुर जिला अस्पताल में सड़क हादसे के बाद हंगामा हो गया। आपको बता दें कि रामकोट थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज पर घायल व्यक्ति को साथी उपचार के लिए ले आया था। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ अन्य मरीजों में व्यस्त था, तभी कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई। आरोप है कि साथ आए लोगों ने एक चतुर श्रेणी कर्मचारी की पिटाई कर दी। घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 के खिलाफ कार्रवाई की, अन्य की तलाश जारी है। खबर उन्नाव से है, जहां चौधराना स्थित शिया जामा मस्जिद में रविवार को एक मजलिस और शोक सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खamenei से जुड़ी हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संदर्भ में आयोजित किया गया, जिसे समुदाय के लोगों ने दुख और चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि मजलिस में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए और अयातुल्ला खamenei को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। आपको बता दें कि इसके बाद पेश इमाम मौलाना रजा अब्बास और मौलाना आविद अब्बास ने तकरीर की। आपको बता दें कि अपने संबोधन में उलेमा ने खamenei के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुस्लिम जगत में उनकी प्रभावशाली भूमिका और वैश्विक मुद्दों पर उनकी स्पष्ट राय का उल्लेख किया। आपको बता दें कि वक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए शांति और न्याय के लिए दुआ की। यही कहेंगे कि रहबर मोहतरम सैयद अली खामनेई जो ईरान के सर्वोच्च नेता भी थे और धार्मिक गुरु भी थे, उनकी सिर्फ यही वजह थी, उनकी मौत का कारण यही था कि वो मजलूमों के साथ खड़े हुए थे। जैसा कि आप मुस्तकिल देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर अपना दहशतगर्दाना हमला कर रहा था। उस हमले को रोकने की वजह से सर्वोच्च नेता खड़े हुए और उसी वजह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनका भी खात्मा कर दिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जौनपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की कथित हत्या के विरोध में शिया समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन कल्लू के इमामबाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया।
आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युद्ध और हिंसा में निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है, जो मानवता के खिलाफ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल युद्ध विराम की शांति मांगने के लिए अपील की। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के हाथ में तख्तियां लेकर युद्ध बंद करो और विश्व में शांति कायम रखो जैसे नारे लगाए गए। ईरान के अंदर कल अमेरिका द्वारा कार्रवाई की गई बर्बर, तो उसके विरोध में ये सारी महिलाएं शिया समुदाय की वो आप लोगों के बीच में ये आई हैं और अपना ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय कप्तान साहब को इन्होंने दिया है, ताकि वो हमारी हुकूमत को, ये पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पैगाम पहुंचे कि शिया समुदाय ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा है और कोई इसका मकसद इस तरह का नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, बहुत शांतिपूर्वक आई है महिलाएं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रतापगढ़ में युवती के अपहरण और हत्या के बहुचर्चित मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी नई बाजार निवासी सत्यम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुंजा पुलिस ने उसे क्षेत्र के दुखिया चौराहे के पास से पकड़ा। इस मामले में पहले ही तजाउद्दीन के प्रधानपति सज्जन शुक्ला और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सत्यम मिश्रा इस प्रकरण में मुख्य आरोपी था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक बुक्कर ने निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पर यह गिरफ्तारी की गई। आपको खबर प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर चलाया गया ये अभियान। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सत्यम मिश्रा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में थाना कुंडा पुलिस द्वारा 50,000 का इनामी अभियुक्त सत्यम मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा, जो नई बाजार थाना कुंडा का रहने वाला था, जो थाना कुंडा के ही मुकदमे में जिसमें लड़की के अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, वांछित था, काफी दिनों से फरार था। आज उसे गिरफ्तार किया गया है, उसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए आपको बता दें तीनों बार चलेगा आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से हरदोई जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि ये फ्लैग मार्च नुमाइश चौराहे से शुरू होकर विभिन्न प्रमुख मार्गों और बाजारों से गुजरते हुए सिनेमा चौराहे पर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मार्च के दौरान अधिकारियों ने आम नागरिकों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि एसपी ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या अफवाहें ना फैलाई जाएं। अगर ऐसा होता है तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम तो हरदोई वासियों को आगामी होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डीएम साहब के साथ और
जो पुलिस फोर्स है और हमारे सभी अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरे जनपद के अंदर फ्लैग मार्च किया गया है और जितने भी हमारी मिश्रित आबादी हैं और हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ फ्लैग मार्च किया गया है। आगामी जो त्यौहार है उस क्रम में पूरे जनपद को 2 जोन और 25 सेक्टर और 167 जो आपके क्लस्टर मोबाइल्स में बांटा गया है। साथ ही साथ जो आपकी पीएससी है और क्यूआरटीज़ हैं और रिजर्व फोर्स है वो लगाया गया है। पिछले 5 साल के जितने भी अराजक तत्व थे और पिछले 5 साल में जितने भी मुकदमे लिखे गए थे होली के संबंध में या अन्य बॉडीली ऑफेंसेस लिखे गए थे उसके अंदर सभी लोगों को करीब 18,000 लोगों को उसमें पाबंद भी किया गया है और अराजक तत्व की लगातार निगरानी भी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।